नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायु की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत ही प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश भाग पर मरुस्थलीय विस्तार अधिक है। यहाँ की जलवायु पर अक्षांशीय स्थिति, आकार, धरातल तथा समुद्री जलधाराओं का प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मध्य भाग से गुजरती है, जिसके कारण इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित है। पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होने के कारण इस देश पर अक्षांशीय विस्तार, या ये कहें कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु का अक्षांशीय प्रभाव कम हो जाता है। फिर भी यह व्यापारिक हवाओं, उष्ण तथा शीतोष्ण चक्रवातों से प्रभावित रहता है। ऑस्ट्रेलिया का 1/3 से अधिक भाग उष्णकटिबंध में आता है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु पर धरातलीय स्वरूप का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि इस देश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है, वहाँ पर ऊंचे पर्वत नहीं है तथा पूर्वी तट के बहुत निकट है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अतः पूर्वी पर्वत श्रेणियों का यहाँ की जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण इस श्रेणी के पूर्व में स्थित एक पतली पेटी में अत्यधिक वर्षा होती है तथा संपूर्ण पश्चिमी व मध्य क्षेत्र मरुस्थलीय रूप में स्थित है। यदि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हिंद महासागर के तट पर स्थित होती तो ऑस्ट्रेलिया का इतना विस्तृत क्षेत्र मरुस्थलीय दशाओं से प्रभावित नहीं होता। उच्च पर्वतीय प्रदेशों का अभाव तथा उच्च वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण ऑस्ट्रेलिया गर्म व शुष्क जलवायु का एक महाद्वीप है या देश है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को, या ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में चक्रवात तथा समुद्री धाराओं का उल्लेख प्रमुख रूप से आता है। यह चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन इनका प्रभाव तटीय क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। पूर्वी तट पर गर्म जलधारा बहती है, जो कि वहाँ के तापमान को नियंत्रित रखती है। इसके अलावा दक्षिणी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर ठंडी जलधाराओं से, या ये कहें कि दक्षिणी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जो कि वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इसके अधिकांश भाग में उष्ण व शुष्क जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के साथ विली विली नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, जो कि तटीय भागों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताओं तथा क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर इसे निम्नलिखित जलवायु भागों में विभक्त किया जाता है। जलवायु प्रदेश के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं तथा क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, जहां उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसके अलावा यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गिना जाता है। उसके पश्चात जो दूसरा जलवायु प्रदेश है वो है शीतोष्ण
आर्द्र पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी तट तथा तस्मानिया राज्य शामिल हैं। यहाँ पर शीतकाल में औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसत वार्षिक वर्षा इस जलवायु प्रदेश में 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। उसके पश्चात जो तीसरा जलवायु प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यह प्रदेश एक निरंतर प्रदेश नहीं है। इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। शीत ऋतु में इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत साधारण ठंड पड़ती है तथा वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को खट्टे फलों की कृषि के लिए भी प्रमुख रूप से जाना जाता है। उसके पश्चात जो अगला जलवायु प्रदेश है वो है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण जलवायु प्रदेश का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। इसमें औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर रहता है। इस प्रकार की जलवायु में शीतोष्ण घास के क्षेत्रों का विकास हुआ है, जिनको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण जलवायु प्रदेश के पश्चात जो अगला जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा आंतरिक भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु रखते हैं, जहाँ पर इस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं कि वर्षा से अधिक बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे भाग पर इस जलवायु का विस्तार है। इस प्रदेश में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का भी भाग कुछ शामिल है। ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शुष्क होती है। विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण दैनिक तापांतर भी अधिक होता है। इस जलवायु प्रदेश का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम तथा अनिश्चित रूप में होती है। अर्थात यहाँ पर ये कहें कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा या तो 25 सेंटीमीटर से कम होती है या फिर कभी अनिश्चित काल तक होती ही नहीं है। इसके पश्चात जो आखिरी जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय जलवायु के जो क्षेत्र हैं उसके चारों ओर विस्तृत रूप में पाई जाती है। मरुस्थलीय जलवायु की अपेक्षा इस जलवायु प्रदेश में वर्षा कुछ अधिक होती है। इस कारण यह जलवायु अर्ध शुष्क कहलाती है। यहाँ वर्षा का औसत लगभग 25 से 55 सेंटीमीटर तक रहता है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु को धरातलीय विभिन्नताओं या विशेषताओं के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया जाता है। अगले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।